वहाँ ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में चाहे वो एक्सीडेंट की कंडीशन में कभी भी उस जगह पे रेस्क्यू करने का प्रयास नहीं, पेशेंट को उठा के लेके भाग जाइए। जो भी प्रक्रिया करना है रेस्क्यू बाहर करना है, कभी भी वहाँ पे कोई प्रक्रिया नहीं करना, इस चीज को ध्यान रखें। और वहाँ को ये जगह पे भी कैसे करें, पत्थर है ये है, रास्ता निकालेंगे ना, हम वो कहाँ से करेंगे, कहाँ से हो सकता है, तो वहाँ जगह के अनुसार डिपेंड करता है ना। हम लोग इसको ज्यादा जैसे घूम सरकार भी चाहे जो भी चीज है, चाहे ऑफिस प्रोग्राम क्यों चलाता है क्वेश्चन, ऐसे अभी हम लोग 5 आदमी 10 आदमी, आज हम बताएं आप लोग इतना आदमी इसको समझे, आप में से अगर 10 आदमी 10 50 100 आदमी को सिखाएंगे तो संख्या बढ़ेगा ना। जब संख्या बढ़ेगा तो उसका जो है कैपेसिटी बढ़ेगा करने का, और जगह का जज करना है। जब हम जिस जगह पे हैं और उस जगह पे घटना होती है तो उसको हमको अपने दिमाग से वहां पे जज करना है कि हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं। ज्यादा लोग जानेगा तो ज्यादा से भाई विकास से बनेगा, इसमें और कुछ नहीं करना चाहते हैं। हो गया जरूरी नहीं है कि हम लोग को अपने की भीतर की जरूरत पड़े, हम लोग हमें से जरूरत पड़ सकता है। चलिए हटाना नहीं है, पहले बताइए करने क्या जा रहे हैं। सीपीआर दे रहे हैं, क्या हुआ पेशेंट को, क्या हुआ, किस पेशेंट को सीपीआर देंगे, कौन कौन सी घटना हुई तो मरीज के मरने की चांस है सीपीआर देने का बढ़ जाती है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। छत के ऊपर से गिरा हुआ, ऊंचाई से सांप काट लिया, या कोई दुखद वाला न्यूज सुना, शॉक से हार्ट अटैक के पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को, पानी में डूबने वाले पेशेंट को जरूरत पड़ता है सीपीआर देने। अमली से नहीं देना है ना, इससे देना है। पंजा से दे रहे हैं, लेकिन प्रयास करने से नहीं, इससे ये अमली सीधा रखो, जरूरत नहीं है मोड़ने का, इसको सीधे कंधा को कंधा से मारिए, किसी बताओ तो प्रयास करना है कि हमको 1 से 2 मिनट में ही यह जज करना है कि आदमी को सीपीआर देने की जरूरत है कि नहीं, और यह प्रक्रिया को स्टार्ट कर देना। क्लियर? इसमें कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन या कुछ पूछना है तो बताइए। तो हम अगर पेशेंट को कैसे जज करेंगे कि आदमी है कि नहीं है? मानते हैं सडन कोई आदमी गिर गया, तो हो सकता है वह बेहोश भी हो, मूर्छित भी हो, तो ये नहीं कि बेहोश है उसको हम सीपीआर देना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले उसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आर्टरी होता है, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी, 3 उंगली उठाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए कि यहाँ पे पल्पिटेशन, यहाँ पे पल्स जो है धड़क रहा है, धड़कन यहाँ पे आ रही है। सब लोग यहाँ पे उंगली ले जाइए, 3 उंगली ऐसे ले जाइए, लेफ्ट राइट दोनों साइड में होता है। जनरली लेफ्ट राइट साइड से देखिए,
कैरोटिड आर्टरी होता है वहां पे, अगर वहां पे आ रहा है ना वहां पे, दूसरा होता है कि यहाँ पे रेडियल आर्टरी, यहाँ पे भी देख सकते हैं, तीनों भी नहीं कर सकते। इसलिए हम बोले कि 1 से 5 से 10 मिनट के भीतर गोल्डन आवर्स उसको बोलते हैं, गोल्डन आवर्स होता है, तो उसको हम लोग देखना जरूरी रहता है। अब हम लोग धीरे धीरे इतना हम लोग समझ गए कि कैसे कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली रूप से हम लोग करके देखेंगे। मेन क्यू है, सीपीआर मेन क्यू लाए हैं, उस पर हम लोग करने का तरीका देखेंगे, फिर आप लोग एक एक करके कीजिएगा उस पर। और एक प्रयास करना है कि हम लोग को अपने जीवन शैली में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। आप लोग बखूबी जानते हैं इसको, और बाहर का जो जितने भी ऑयली फूड या डेयरी प्रोडक्ट हैं उससे बच के रहना है, ताकि उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है। और हमेशा रूटीन चेकअप कराते रहना है, जैसे लिपिड प्रोफाइल वगैरह जांच, एलपीए जांच वगैरह सब कराना है। तो ये सब चीज अलग है। तो हम लोग सीपीआर देने के लिए यहाँ पे सबसे मानते हैं कि पहले कोई आदमी गिर गया, आपको दिखाई पड़ रहा है ना, कोई आदमी फेंट हो गया, गिर गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आदमी को, सबसे पहले कोई भी आदमी को सीपीआर देना, एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, चाहे जो भी चीज है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि उस आदमी को हमको पहले अपने बॉडी को सिक्योर करना है। मतलब कि उस जगह से हट के देना है सीपीआर। मतलब सीपीआर कर देना है रोड पर, तो रोड पे नहीं देंगे, यदि इसमें आग लगा हुआ है तो यहाँ पे नहीं देंगे, पहले इसको हम सिक्योर जगह पे, अलग जगह पे ले जाएंगे, और अलग जगह पे ले जाके समतल जमीन पे लेटा देंगे। और समतल जमीन पे लेटाने के बाद हम लोग अपना प्रक्रिया चालू करेंगे। और सभी के लिए हमको टाइम नहीं है। सबसे पहले जैसे मानते हैं आदमी कोलैप्स कर गया, गिर गया, फेंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या चेक करेंगे, तो उससे पहले भी एक चीज क्या करना है, सबसे पहले 2 आदमी है, तो एक आदमी कंप्रेशन देगा, दूसरा आदमी मतलब कि ब्रीथिंग देगा। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हमको एम्बुलेंस को कॉल करना है। मेरा साथी है, हम लोग यहाँ प्रक्रिया रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको अगर सेफ जगह पे ले जा रहे हैं तो बोलेंगे एम्बुलेंस को फोन कर दो, मेडिकल टीम बुलाओ, या जिससे भी उसको सेट करना है उसको हम लोग उसको ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग सीपीआर देने के पहले उसको, जैसे आदमी फेंट हो गया, गिर गया, तो हम लोग उसको देखेंगे, भाई पहले पूछेंगे हेलो हेलो, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको कैरोटिड आर्टरी देखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ से आ रहा है धड़कन तो ठीक है, धड़कन आ रहा है, सांस का प्रॉब्लम है तो उसको सांस लेने की, सांस वाला मतलब प्रॉब्लम दूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन है, जब तक हमको मतलब कंफर्म नहीं होंगे कि हमको पेशेंट कोलैप्स कर गया है, तब तक हम लोग सीपीआर नहीं देंगे। पहले चीज ध्यान, जिंदा आदमी पे सीपीआर नहीं देना है। तो हमको कैरोटिड आर्टरी से नहीं मिल रहा है, रेडियल आर्टरी देखे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, नाक के पास उंगली लगाए नहीं आ रहा है, कान लगा के सुने नहीं कुछ आ रहा है रिस्पॉन्स, यानी कि आदमी एक्सपायर कर गया। इसके बाद हमको इसका एयरवेज चेक करना है, मतलब मुंह खोल के चेक करना है, जैसे हम कुछ खा रहे हैं, हमारा अटक भी सकता है, अगर कुछ अटका हुआ है तो उसको निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले हम उसको देखेंगे कोई चीज फॉरेन बॉडी इसमें कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। उसके बाद समतल जमीन पे लेटा दिए, और हमको क्या करना है, दोनों ठेहुना के बल पे लेट जाना है, ठेहुना के बल पे हमको खड़े ऐसे बैठ जाना है। और जो सीपीआर देने का जो तरीका जो होता है, तो सबसे पहले जगह जो है डिसाइड कर लीजिए कि मिड स्टर्नम पॉइंट होता है यहाँ पे। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है, मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, तो दोनों निप्पल के बीच में जो यहाँ पे जो हड्डी है, इसके पास हमको दबाना है। हम बताएंगे कैसे दबाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमको अगर एडल्ट में करना है तो कम से कम 100 के स्पीड में करना है। मतलब 1 मिनट में 100 बार हम उसको छाती को दबाएंगे, और इतना दबाएंगे कि 2 से 2.5 इंच नीचे जाना चाहिए। यदि हम केवल ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। उसका छाती का बाती टूट जाए तो टूट जाए, उसको हमको नहीं देखना है कि बाती टूट रहा है, क्योंकि आदमी मरा हुआ है, हमको मरे हुए आदमी पे सीपीआर देना है। यदि आदमी जिंदा हो जाएगा तो फिर उसका अलग काम हो सकता है, लेकिन हमारा जब तक 2.5 इंच नीचे नहीं जाएगा तब तक, और स्पीड भी 100 होना चाहिए। और हर 30 के बाद जो है हमको 2 बार ब्रीथिंग देना है। अगर दूसरा आदमी है तो एक आदमी ब्रेथ कर मतलब सांस देगा, और एक आदमी जो है कंप्रेशन देगा, फिर थक जाएगा, फिर करते रहेगा। और यह प्रक्रिया लगातार करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कम से कम आधा 1 घंटा, 1 घंटा ट्राई करना है, 45 मिनट तक, या फिर जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए, रेस्क्यू टीम नहीं आ जाए, तब तक प्रयास करना है। और प्रयास से ही सब कुछ हो सकता है। हम अपने 3 आदमी का सर्वाइव किए,
और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम और लोगों को सिखाना भी है, क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही करेगा, आम पब्लिक भी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी यदि बढ़िया से सीख जाए तो वह अच्छी तरीके से कर सकता है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग क्या करना है कि ऐसे हम लोग हाथ करेंगे और मिड स्टर्नम पॉइंट पे करना है, जो हमारा ठेवना है ऐसे रहेगा और इसके प्रेशर से हमको जो वजन करना है, मेरा हाथ जो है 90 डिग्री के एंगल पे रहना चाहिए और कंधा के भार से हमको दाबना है, हाथ फोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और हमको इतना दाबना है कि 2.5 इंच नीचे जाना चाहिए और लगा स्पीड कितना होना चाहिए, 100 की स्पीड में होना चाहिए। जैसे हम स्टार्ट किए, इस बार के बाद हमको नाक बंद करके और गहरी सांस लेकर उसको फूकना है, ठीक है ना। तो अगर मानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट अगर है तो उसको आप रुमाल रख के फूक सकते हैं, नहीं तो मुंह बैग आता है उससे कर सकते हैं। तो उसको सांस लेना है और कंप्रेशन देना है, प्रक्रिया लगातार है, रुकना नहीं है। हम समझाने के लिए थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं, लेकिन लगातार आपको ये करना है और लगातार उसको सांस भी लेना है। 2 आदमी है तो एक आदमी काउंट करेगा, सांस लेगा, एक आदमी करेगा, फिर वो थकेगा वो करेगा। यही चीज ध्यान में रखना है कि दोनों निप्पल के बीच में होना चाहिए और इससे हमको प्रेस करना है, पंजा से नहीं रखना है। हमारा बॉडी का पूरा वजन जो हमको बनाना है इस पे, और इससे हमको 2.5 इंच नीचे और कंधा से उसको ले जाना है। तो यह प्रक्रिया लगातार करेंगे तो हम लोग जो इसको पुश कर रहे हैं, यहाँ का जो ब्लड जमा है हार्ट के पास, वो कहाँ फेंक रहा है, ब्रेन को फेंक रहा है, शरीर के सारे वाइटल ऑर्गन्स को फेंक रहा है, तब उस आदमी के बचने का चांस और फिर हार्ट पुनः स्टार्ट हो सकता है। तो अब आप लोग करके बताइए कुछ लोग। सर आप बोल रहे हो सर मरने के बाद देंगे, ये तो जवान आदमी को वैसे भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, बिना मरे भी दे देंगे। जवान आदमी को दे दीजिएगा, खाली वाली वैसे जिंदा है सभी पे जिंदा आदमी पे ट्राई नहीं करना है, सीखना नहीं है। अगर आपको सीखना है तो तकिया बनाइए, अगर मैन्क्यू नहीं है तकिया बनाइए, पुतला बनाइए, आदमी पे नहीं सीखिएगा, पहले समझ लीजिए। हमने क्या बार इंडिकेशन किया कि जिंदा आदमी को सीपीआर नहीं देना है, बहुत सारे कारण से ना हो सकता है, हॉस्पिटल ले जाएंगे। जब आदमी एक्सपायर कर गया तो हमको सीपीआर देने की जरूरत है, क्योंकि 10 मिनट ही बचा सकते हैं। अब उसको सांस का प्रॉब्लम है, फंसा हुआ है, बेहोश हुआ है, मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो उसको हम सीपीआर क्या देंगे। और एक और चीज, किसी को अगर मिर्गी आता है, एपिलेप्सी, कन्वर्सन, गांव देहात में घूमते हुए आप तो देखिएगा कि कन्वर्सन आता है, बच्चा जो चिमकी वाला बीमारी होता है या किसी आदमी को भी चिमकी हो जाता है, तो बहुत सारे लोग चप्पल सुनाते हैं, बहुत सारे लोग जूता सुनाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसका नाक बंद करते हैं। तो यह चीज समझ लीजिए कि उसको नाक नहीं दाबना है, क्योंकि आपको उसका तो कन्वर्सन में क्या होता है, रिस्पिरेशन उसका इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें नाक बंद दबाने से क्या होता है कि और उसको सांस का प्रॉब्लम होगा। उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटा के रखना है, ताकि वोमिटिंग अगर उल्टी हो तो वह बाहर गिर जाए, क्योंकि उसके एक्सपायरेट हो जाता है। जैसे उल्टी आया और आप अनकॉन्शियस हैं, अगर भीतर से कुछ वोमिटिंग टाइप का हुआ तो भीतर सांस की नली में फंसने का चांस रहता है, जाने का चांस, एक्सपायरेट कर जाएगा पेशेंट, कोलैप्स कर सकता है। तो उस तरह का पेशेंट के लिए तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में जाए, अगर चिमकी आ रहा है उस कंडीशन में, वोमिटिंग कर रहा है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में बाएं करो उसको सुलाना है, कर देना है। तो सीपीआर के लिए अभी कौन कौन आप एक करके आके दीजिए और बताइए। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मतलब तरीका कुछ करने का या फिर कोई ऐसा कुछ हेजिटेशन हो तो ऐसा नहीं, हम मुंह नहीं लगाएंगे जो करना होगा, इसलिए हमने बताया पूरे मुंह में उसका नाक बंद करके मुंह खोल के पूरा लंबा सांस लेकर लंबा सा नहीं मुंह में देना है। हाँ, जैसे अगर हम आपको दिखाते हैं, ऐसे मानते हैं ब्रीदिंग देना है जब हमको, तो पहले हमको हवा भरना है, जितना फूक सकते हैं कितना बार, एक बार देना है कैसे, 2 बार, 30 बार कंप्रेशन 2 बार ब्रीथिंग, 30 बार कंप्रेशन 2 बार ब्रीथिंग। 8 साल के बच्चे में भी यही है, 8 साल के बच्चे में केवल 2 इंच दाबने की जगह पे 2.5 इंच दाबने की जगह पे 2 इंच दाबेंगे,
लेकिन यदि बच्चा 6 महीना 1 साल का है, ठीक है ना, तो उसको 15 बार देंगे और उसको दोनों अंगूठा से देते हैं, तो उसको 1 से 1.5 इंच देते हैं। हाँ? हाँ, तो 2 अंगूठा से देंगे ना, ऐसे करेंगे, तो उसको 1 से 1.5 इंच ही दबाना है और 15 बार मुंह में उसके फूकना है, बच्चा छोटा बच्चा। हाँ, आप सुन रहे हो? जैसे अनकॉन्शियस है तो इसको हम देखना इसकी नस चेक करेंगे और सांस इसका देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसका जो है माउथ चेक करेंगे तो साइड में कुछ फंसा तो नहीं है, फुल पार्टी के लिए कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन तो कुछ नहीं है, एयर में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अब कुछ ना होने से हम इसको सीधे शुरू करेंगे। नहीं, गलत है, गलत है, गलत इसलिए है कि आपको यहाँ ऐसे इससे देना है, ठीक है ना, दोनों चरण को यहाँ पे हाथ आपके लपेटे के कहाँ हो रहा है? हाथ तो है नहीं, लपेटे के टाइट रहेगा। हाँ, ठीक है। प्रक्रिया को लगातार करना है, नहीं 2 बार थक है कि नहीं, प्रयास करना है कि अगर आप थक रहे हैं, अगर आप अकेले हैं तो अगल बगल के लोग को भी बोलना है, अगर कुछ में तेज अच्छा चाहे कोई पढ़ा लिखा है इंसान है तो उसको बोलना है कि देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तुम कैसे, इसके बाद हम जब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो तुमको करने के लिए आना चाहिए इसको, तो लगातार करना है। तब कब तक करना है? जब तक आदमी खांसने या बोलने नहीं लगे या फिर कोई रेस्क्यू टीम नहीं आ जाए तब तक करना है, या फिर 45 मिनट तो करना ही। सर प्रेग्नेंट औरत को करते हैं क्या? लेडीज प्रेगनेंट हम लोग उसके वहाँ पे पड़ जाते हैं। हम दे रहे हैं, वास्तव में भरा है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है क्या? उसी को उसे किया देना है, जितना लोग तो हम 50 को नहीं, जितना लोग उसे किया नहीं देते। सर जिंदा को कोई समस्या क्या है? जिंदा आदमी को सीरियल में समस्या क्या है? क्या वांटेड नहीं सर, जैसे अनकॉन्शियस हो गया, हमारे को डाउट है तो आप पहले चेक कीजिए, इसका चेक कीजिए, इसका एसएम चेक कीजिए, ऐसे कैसे कैसे हमारे भी आगे चिंता करने की सभी कर सकते हैं, उसमें ट्राई कर सकते हैं। सर आप कैसे नहीं करेगा? वो तो आराम से कर जाएगा, वो तो अरे वो ऐसे नहीं है, उसपे कम से कम 1000 बस्ती के लिए है, उसका कॉस्ट उसमें इसलिए लिया हुआ है। सर मेरा तो शादी है, एकदम नहीं रहा है। हाथी में थोड़ी देना है भाई, आप हाथी में थोड़ी देना है हमको, हम हाथ के पास हाथ को देना है ना, रिप्स को थोड़ी तोड़ना है। एक्सटर्नल रहता है, मिड एक्सटर्नल पॉइंट पे देना है, एक्सटर्नल ऊपर है, एक्सटर्नल यहाँ पे इतना ही छोटा रहता है, हमको यहाँ पे है ना, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो मिड एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे देना है। तो लेफ्ट साइड यहाँ पे हार्ट नहीं है, बोलते हार्ट यहाँ पे है ना, हार्ट यहाँ पे सबसे पहले सर ये देखेंगे अभी इनकी वो चल रही है और अभी वो फिर हाथ भी देखेंगे, फिर सांस में देख सकते हैं, हाँ ऐसे करेंगे।
ये पूरी नहीं पैसा के बाद तो धीमे ही कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमको उसमें इसको इसके ये नहीं सोचना है कि टूटेगा। तो मेरा मकसद क्या है कि वो आदमी कोलैप्स कर गया है और हम उसको रिवाइव कर सकते हैं मे भी, इसलिए इसका नाम है बेसिक लाइफ सपोर्ट। और इस प्रक्रिया को एबीसी बोलते हैं, एयरवे पहले एयरवे, ब्रीथिंग और कंप्रेशन। इसके जगह पे बहुत सारा अगर जगह पे देखिए तो डिफिब्रिलेटर रहता है, एईडी रहता है, उसमें क्या किया जाता है कि ऐसे लगा के तो ऑटोमेटिक शॉट देता है, शॉट देते रहता है, करने वाला भी आता है। अच्छा आप लोग गोल्डन पीरियड्स का मतलब हम बताएं इतना तो हम पूछना चाहेंगे गोल्डन, इसमें गोल्डन पीरियड क्या होता है बताइए। गोल्डन पीरियड क्या होता है? गोल्डन पीरियड का मतलब समझाइए ना, क्या गोल्डन पीरियड, कितना देर में क्या अच्छा रहेगा? 1 से 10 मिनट तक। तो 1 मिनट बाद अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं सीपीआर देना तो पेशेंट के सर्वाइव की चांस कितना परसेंट होती है? इधर से एक करेंगे उधर से 100 में से घटाते जाएंगे। यदि 7 मिनट बाद स्टार्ट किए तो 30%, 3 मिनट बाद स्टार्ट किए तो 70%, अगर 1 मिनट में स्टार्ट कर